कहानी है सन 1971 की। भानगढ़ किले से 37 किलोमीटर दूर एक गांव में एक हवेली थी। उसमें होती हुई कुछ भूत की हरकतों के कारण पूरे भानगढ़ किले में सनसनी फैल गई। सच्ची कहानी पर आधारित है। आज की रात भयानक होने वाली है। रात चांद पूर्णमासी की चांद है। रात बहुत भयंकर है। ये इस हवेली में घूमने आए 3 दोस्त। कितनी बड़ी हवेली है। बहुत बड़ी। अरे तुम अपने समय को बीच में करते हो। और कम ऑन अंजलि, यहाँ पे ऐसे पे तो कर सकते हैं। यहाँ तो खड़ी का बहुत मशहूर है। दीदी कर तो देखो बेटा, बंदी दीदी एक चीज दिखा दो। कितनी सुंदर और बढ़िया हवेली है ये। पुरानी लगभग पेड़ पौधे भी कम। हाँ अरे मैंने सुना है ये स्कूल तो निमोरिया भी नहीं। हाँ लेकिन निमोरिया नहीं। मैंने सुना है ना बड़ी मतलब बहुत मशहूर है। सच में यार मुझे लगता है मुझे तो लगता है रात को कहीं कुछ रोक लिया तुमने, ठीक है? हमें हवेली वरना हंसी आ गई। ये वाली हवेली सच में ये पुरानी हवेली लगती है। अरे चलो हवेली के अंदर भी चलते हैं। पर इतने रात को हमें हवेली में रुकने को देगा कौन? और कम ऑन आज तो पूर्णिमा की रात है। तो कम ऑन अंजलि, तुम इस समय बिलीव करती हो कि पूर्णिमा की रात का चांद कहाँ है? अब ये सब तुम अभी बिलीव रखते हो। मुझे बिलीव तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब ये सब चलो अभी मिले हवेली में मैं रखती हूँ। ओ फोन दे तुम हंसो मत, तुम्हें हंसी आ जाती है जब मतलब तुम क्या कर रहे हो। हर चीज को मजाक में मत लो। तुम्हें जब पता लगेगा जब सच में कुछ बुरा होगा। आज पूर्णिमा की रात है सच में, और मैं पुरानी हवेली ढूंढनी पड़ेगी। चलो हम ढूंढने के लिए। अरे हवेली यही तो है। जाओ जाओ इस हवेली के अंदर भी मत जाओ। यहाँ पे कोई काली शक्ति का निवास है। ये क्या है? चप्पल का गिरना इसी चीज का संकेत है। अरे बाबा क्या बात कर रहे हैं? बाबा से कुछ नहीं हुआ। अरे पागल बाबा, इनके बाबा जब किसी ने जानबूझ कर गिरी होगी। तुम चलो, हम तुम्हारी बात कर नहीं मानते बाबा। अंजलि चलो। मैंने सुना ये भानगढ़ का सबसे बड़ा किला है। सच में लगता है। वैसे सुना तो मैंने भी है। हाँ इतना बड़ा है कि गेट भी बहुत बड़ा। लगता है कि हवेली में काफी बड़ी है। अब चलो अंजलि, तुमने कभी ऐसी हवेली नहीं देखी क्या? अरे हवा से खुला होगा। अंजलि तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे अंजलि तुम किन समय विश्वास? अरे बोल दे तो दे। बोलो तुम तो बोलोगे पहले तो अरे अंजलि तुम क्या बोलती हो? सब मैं बिलीव करती हूँ तो तुम भी। ये कुछ गड़बड़ लग रही है। अंजलि प्लीज, मैं सच में इन सब बातों से पक रही हूँ। ये वाली बात नहीं है, ये सच अगर तुम्हें है। याद नहीं है गुनो सब कुछ भी करना लगी। 2-3 और वीडियो करा पड़ेगी। तेरे बस सच में लाइटिंग से अच्छा लग रहा है। कितनी सुंदर लाइट है। ये कैसा देख है? मैं जाकर देखती हूँ। ओह वाओ, लेकिन कोई बालकनी है। वाह यहाँ से अरे इसका बेड बहुत सॉफ्ट है। अरे वाह प्यारा नजारा है। कितनी सुंदर है। सामने से देख लो जरा। ओह देखो पूर्णिमा की भी रात है। कितना सुंदर लग रहा है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि जब पूर्णिमा की रात होती है ना कुछ बुरी शक्ति होती है। अरे तुम कैसी बातें करती हो अनामिका? मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। सबने तो मेरी क्या है? तुम जानती हो उसे? मैं जानती हूँ। वो यहाँ के मालिक की समाधि है जो कि सालों से यहाँ बनी हुई है। तो उन्होंने ये हवेली लोगों के रेस्टोरेंट के लिए दान में दे दी थी। ठीक है उसका।
अरे किसी ने स्पीकर ऑन किया होगा, ऐसे आ गई। तुम्हें सब अब किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्या बहुत गर्मी लगती है एसी चलाते हैं। पानी नहीं है यार, बहुत प्यास लग रही है, पानी पीने लग रही है। ये किसने बोला? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वहाँ कुछ है। ये है? लगता है मेरा वजन है। मैं इसको लॉक करके दूँगी। हाँ तो। उसी दिन उस दिन पर जब अनामिका, पेट से डिजाइन क्यों खींच रही हो? मेरा फोन था। वैसे तुम्हें किसने सुना दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगा जैसे पैर खींचो, कुछ हिला हो पैर। मुझे तो नीचे कुछ है, मैं देखती हूँ कौन था। नीचे कुछ है। क्या हुआ? दीदी आओ ना। अरे कोई भी तो नहीं है। मैंने देखा, मैंने देखा। मैं दिखा दूँ तुम्हें, ये देखो। नीचे से हमारी चादर है। अब कुछ नहीं है, चादर है तुम्हारी। अरे मुझे लगता है तुम्हारा तुम पागल हो रही है। नहीं नहीं, हो सकता ना क्या हो। आंटी मुझे भी ऐसा ही लगता है इसके बारे में। दीदी भी पागल होती है। तुमने कुछ देखा मतलब? अरे तुम हंसो मत, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ देखा है। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो सच में। मैंने सच को सब मुझे काला काला सा दिखा। क्या देख अरे किसी बिल्ली की परछाई होगी। नहीं मतलब अपना टॉप देखी। मैंने किसी की परछाई देखी थी। मुझे कुछ शब्द गड़बड़ निकल रही है। ऐसा करते ही एक बार में सब चीजें बात पड़ने लगी। वो कुछ कह रहा था रात को। हम उसके पास चलने हेलो, कुछ तो इस हवेली में है जो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ दिनों हमें उसके पास चलना चाहिए। ये क्या? ये कुछ टोके का लगता है। ये पेपर काय लिखा है? ये क्या है? ये लाइटिंग भी है। ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? अंजलि, 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 क्या हुआ जी? मुझे लगता है ये चुड़ैल का काम है जो करो। मुझे लगता है मैं अबूरी बाबा के पास चलना चाहिए। आज पूर्णिमा की रात है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। भैया प्लीज मुझे बचा लो। बाबा, आना पड़ाना मेरे पास ही लौट कर, कहा था तुमसे उस पुरानी हवेली पर मत जाना। मैंने कहा था बाबा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है बाबा। क्यों, क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ बाबा, पहले रहो। कौन सी हुआ है?
बाबा जब आप कह रहे थे कि हवेली में मर जाओ खतरनाक है तो मैं आपकी बातों को इतने गौर से सुना नहीं। पता था मुझे, वही वही और लोग बताते हैं तुम्हारे साथ भी हुआ। वही काला धागा, चप्पल का गिरना सब असंकेत था। मुझे सब पता था, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। बहुत बड़ा अनर्थ होगा बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बाबा मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हमें पूरी रात हो गई, मेरी नींद नहीं आई है बाबा। पूर्णमासी की रात जब कोई कौवा उड़ता है तो कोई ना कोई बुरी आत्मा जरूर प्रवेश करती है किसी के शरीर में। चलो अब हमें चलते देखते हैं। बाबा आप मेरे साथ चलिए। बाबा बाबा अंजलि को कुछ हो गया है, मुझे नहीं समझ पा रहा है क्या हुआ है। आप चलिए बाबा, जल्दी चलो, चलो जल्दी बाबा, चलिए बाबा, जल्दी चलिए बाबा। बाबा आइए बाबा, क्या हुआ? अंजलि को करी तो सिर्फ दूर पड़ गया। मुझे नहीं पता, खुद ही देख लीजिए। क्या कैमरा करो जी। अंजलि पैसा बोलो अरे क्यों जाएगी? नहीं ये वो मत कर भट्टी राजा और मैं हो चुकी है। ऐसा मत करिए दीदी, करो मुझे असुपर लगा रहे हो कुछ आना पड़ता है। मेरा सीन लिया दे। अरे निकल जा, ले मेरा सीन लो दीदी। अंजलि बाबा से क्या हो रहा है? बाबा जल्दी कुछ कीजिए बाबा, जल्दी। अंजलि को कुछ नहीं होगा। अंजलि अंजलि बाबा को आराम लगा। देखिए बाबू क्या ना अंजलि मैं कहीं पड़ा था। अंजलि अंजलि तुम ठीक हो? अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुमने तो बाबा अंजलि को कुछ याद नहीं किया था। सबसे पहले अपने हाथ आगे। ये माचिस आपको बुरी शक्तियों व आत्माओं से दूर रखेगी। कहानी शुरू करने से कहानी सुनाने से पहले माचिस की तीली अगर हमारे पास होगी तो हम काली ऊर्जाओं से दूर होगी। देखो बाबा, इसमें गलती इस बिटिया की नहीं है, यह काली ऊर्जाओं का असर है। ऐसा ही होगा। घुमा के दिखाओ चारों को। अब हम कहानी शुरू करते हैं। अभी बताएगा 5 साल पहले कैसे कहानी बाबा? हवेली के राज तो मैं खुद भी भग जाऊंगी, मेरी खुद की आत्मा भग जाएगी भूत के साथ। आज से 5 साल पहले आज से 5 साल पहले 1966 में यह हवेली 2 भाई बहनों का निवास थी। उनमें भाई का नाम पारस और लड़की का नाम एंजल था। वो दोनों बहुत अच्छे थे। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए, जिस कारण पारस शहर जाकर कमाया हुआ लाता और अपनी बहन को पढ़ाता था। और जब एंजल की उम्र शादी लायक हुई तभी उसे एक दिन बहुत बड़ा बुखार चढ़ा, इस कारण एंजल को पारस ने पास ही के शहर के अस्पताल में भर्ती करा दिया। परंतु जब वो घोड़ा गाड़ी से वापस आ रहे थे उसकी लाश को लेकर, जो अस्पताल में नहीं बच सकी और मारी गई, वो एक हादसे के दौरान गायब हो गई। घोड़ा गाड़ी की बुग्गी में लाश नहीं मिली। चट्टानों पे पलटने के बाद घाटी में बहुत ढूंढने के बावजूद भी पारस को वह लाश नहीं मिली। यहाँ तक कि पुलिस ने भी मदद करी परंतु लाश नहीं मिली। तो बाबा अक्सर पारस कहाँ पर रहता है? बहन की मौत के बाद वह गहरे सदमे में चला गया। उसने यहाँ पे अपनी हवेली और सारी ज़मीन एक अमीर इंसान को बेच दी, जो आज इस हवेली का मालिक है। तो बाबा
एंजल की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? एंजल की आत्मा को शांति देने के लिए पहले हमें उसकी आत्मा का प्रवेश उसके शरीर में कराना होगा और फिर उसके शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा। और हमें कैसे? तो बाबा जी हमें पारस जी का नंबर कैसे मिलेगा? एक इंसान है जिसके पास हमें पारस का नंबर मिल सकता है। हमें पारस का नंबर मिल सकता है हवेली के मालिक के पास। तो बाबा मुझे उसके पास चलना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ये है वो था जिसने सालों से एंजल की आत्मा को अपने कैद में रखा और साथ साथ अपने वश में। ओम भट स्वाहा, 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 ओम भट स्वाहा। ये है एंजल का भाई जो कि सालों से लंदन में रहता है। अरे हाँ हेलो, अरे हाँ क्या है, तुम्हें मेरी पहली क्लास की चाहिए? अरे हाँ जब बैठो, हाँ हाँ मैं तुम्हें आकर मिलता हूँ। अरे हाँ हाँ कैसे पता कहाँ है तुम्हारा? क्या भांगड़ के लिए पास अच्छे लोग ही खिलाए नहीं अभी। अरे हाँ मैं आता हूँ, कैसे पता करता हूँ मैं अजय के बात करता हूँ। अरे हाँ हेलो जी, मैं आ गया तुम्हारे हवेली का आगे मैं आ गया हूँ। अच्छा हाँ यहाँ क्या गेट में बोलो। रुक जाओ अभी ना, रुक जाओ। अरे बाबा जी हम भैया अपनी पहली आत्मा को कैसे बोला है ये बताओ। अरे हाँ बाबा जी मैंने हवेली के मालिक को कॉल कर दिया, वो आती ही होगी। आते नहीं होंगे, आ गए। अरे इन बाबा जी को आपका किसने बुलाया? अरे वो हमने कराया है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव ऊर्जा चल रही है। कोई नेगेटिव उधर नहीं है। इस बुड्ढे को सच्ची तब सकवा दो, मुझे ढेर ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे आपके बात कर रहे हैं, जब आपको नेगेटिव ऊर्जा का है ये नेगेटिव जा सकता है, तुम ये सम्मान दो। वो बुढ़े हैं चुप सकलिए। फिर स्टोरी को ना पागल कर दूंगी। यहाँ भी सभी बात कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। ओए बुढ़े के बच्चे चुप हो जा वरना ये डंडा तेरे मुंह में घुसा दूंगा। अरे अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मुझे मजबूरन गार्ड को बुला कर तुझे कमाल करके निकालना पड़ेगा। अरे अरे सर शांति बरतिए। मुझे एक बुढ़ा तक पर नहीं आया तो भी मैं सर्टिफिकेट नियमों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहता हूँ। जब मेरे पास कुछ है तो मैं भी मुझे तो कुछ कर दिखाना। बेटा बाद में दिक्कत तुम्हें ही होगी। अगर आज इस हवेली में ये महायज्ञ नहीं हुआ तो तुम आत्मा तुम्हारे ऊपर हावी पड़ सकती है। मैंने इतनी सारी हवेलियों के साथ मुझे कोई यहाँ पे ऐसी नेगेटिव तो फील नहीं। बैठ जा बच्चा, जब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। इस हवेली को और कोई यज्ञ नहीं होना चाहता है। मैं अभी तुम्हें साबित करके दिखा दूंगा। फिर पूरा चलेगा, फिर तुम लोग मत बोलियो। डैड आप मेरे क्या निकल लो, मेरे घर को रुक जाओ, 5 मिनट हो गया। अब मैं अपने कमरे में निकलता हूँ और यहाँ पे रहकर की आवाज ना आए। अरे अरे बाबू के पीछे मेरी बहन को मेरी पहली आत्मा को कोई तो एंजल भी ना
हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारे बहन की आत्मा को जल्दी ही अरे, कैद अरे, करना होगा अरे, और उसके शरीर को ढूंढना होगा। मुझे शक है उस हवेली के मालिक पर, उसी के पास अरे लाश है। हाँ, मुझे कुछ पसंद है तो आपने मेरा आकर मुझे दिख रहा है इसमें हम जल्दी हमें हवन जल्दी करना होगा। ओम चामुंडाय नमः। हाँ जी लोग, ओम चामुंडाय नमः। देखा आप हमेशा भटकती रहेंगी। मैं देखता हूँ कैसे बच के जाए। मैं देखता हूँ कैसे बचेगी तू। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। तेरी आत्मा हमेशा ऐसे ही भटकेगी। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम। अरे बाबा जी चलिए चलिए आप थोड़ा सा हेलो बाबू जी ड्रामा आएगा क्या? बेटा इसका काम